वीडियो में बताई गई बातें सिर्फ जानकारी के लिए है। बिना किसी अनुभवी गुरु के सानिध्य के बगैर ये साधना करना अति घातक हो सकता है। अंधेरी काली आधी रात का वो समय जब हम गहरी नींद में होते हैं और जीव जंतुओं की रहस्यमयी आवाज़ें मन में डर भी पैदा करती है। उस समय अघोरी तांत्रिकों द्वारा की जाती है शव को साधने की प्रक्रिया। हम सोते हैं तब जागता है पूरा शमशान, वो शमशान जहाँ दिन के उजाले में जाने से भी रूह कांपती है। वही लगता है अघोरी तांत्रिकों और आत्माओं और शवों का मेला। और होती है शव की साधना। आखिर क्या है शव साधना, कैसे और क्यों की जाती है ये साधना, क्या होता है इस दौरान, और भी कुछ रहस्यमयी, रोचक और डरावने सच चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तंत्र शास्त्र के अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इन सभी की साधना पद्धति और कायदे कानून भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा भयानक साधना होती है शव की साधना। ये साधना खास तौर से अघोरियों द्वारा की जाती है। ये साधना अघोरियों के लिए सबसे कठिन साधना होता है। इन साधनाओं को करने के अलावा संसार में इनका कोई और लक्ष्य नहीं होता है और साधना के बाद इन्हें साधारण तौर पर देखा भी नहीं जा सकता है। शव साधना के बारे में कहा जाता है कि इस साधना के पूर्ण होने पर मुर्दे में जान आ जाती है और वो अघोरी से बात करने लगता है, साथ ही उसका गुलाम भी बन जाता है और उसकी हर बात मानता है। बताया जाता है कि ये साधना इतनी शक्तिशाली भी होती है कि इसे करने वाला धन से लेकर स्वर्ग में अपनी जगह भी निश्चित कर सकता है। कई बार तो अघोरियों की तंत्र मंत्र साधना से कई देवताओं के सिंहासन तक हिल जाते हैं। शव साधना में अघोरी शव के ऊपर बैठकर साधना करते हैं। ये साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि सफल हो जाए तो साधक देवताओं से भी ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वो नाम लेकर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकता है। इस साधना के लिए शव ज़रूरी होता है। शव के ऊपर बैठकर आधी रात के बाद ये साधना की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति इस साधना को करता है तो शव उसकी जान तक ले सकता है। ये साधना सुनने में रोचक तो लगता है, लेकिन ये साधना आसान नहीं है। इस साधना को करते समय शमशान में कई दृश्य और अदृश्य बाधाएं आती है, जिन्हें हटाना एक सिद्ध अघोरी जानता है। साधना के पूर्व ही अघोरी को संबंधित स्थान को भूत प्रेतों और अन्य बाधाओं से सुरक्षित रखना होता है, ताकि वे साधना के बीच में विघ्न पैदा ना कर सके। इसके लिए अग्नि तो होती ही है, साथ ही अघोरी मंत्रोच्चार करते हुए अपने आसपास लकीर खींचते हुए एक सुरक्षा घेरा बनाता है, जिसके अंदर भूत प्रेत या किसी भी बाधा प्रवेश नहीं कर पाता है। इसके बाद विधि विधान से साधना आरंभ की जाती है। शव साधना में विशेष बात यह है कि इस साधना में उपयोग किए जा रहे शव की मर्जी का होना आवश्यक है, अन्यथा ये मुसीबत भी बन सकती है। जिस शव की साधना की जानी है उसे स्नान करवाकर कपड़े से पोंछकर उस पर सुगंधित तेलों का छिड़काव किया जाता है। लाल चंदन का लेप भी किया जाता है। शव के उदर पर यंत्र बनाकर उदर पर बैठकर ये साधना की जाती है। साधना में लगातार मंत्रोच्चार और क्रिया जारी रहती है। चारों दिशाओं में रक्षा हेतु गुरु, बतुक भैरव, योगिनी और श्री गणेश की आराधना भी की जाती है। भैरव और भैरवी की साधना भी इसमें आवश्यक मानी जाती है। वही सभी दिशाओं के दिक्पाल की आराधना भी आवश्यक है। भोग स्वरूप बकरे या मुर्गे की बलि देने के साथ ही शराब चढ़ाना भी अनिवार्य होता है। शव को भी ये चीज़ें अर्पित की जाती है। कुछ ही समय में देखते ही देखते ये भोग समाप्त हो जाता है।
इस साधना के पूर्ण होते होते मुर्दा या शव भी बोलने लगता है। साधना पूर्ण होने पर साधक वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वो शव साधना कर रहा था। आधी रात बीतते बीतते शव की आंखें भी विचलित होने लगती है और उसके शरीर में कई परिवर्तन एक साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन इन भयावह और खतरनाक दृश्य को देखते हुए भी साधक का मन लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। उसे मंत्र उच्चार जारी रखने होते हैं ताकि साधना को पूर्ण किया जा सके। अघोरियों द्वारा की जाने वाली इस साधना में शमशान को जगाकर साधना की जाती है। शव साधना के लिए किसी शव का होना अनिवार्य होता है। अघोरी यदि पुरुष है तो उसे साधना के लिए स्त्री का शव होना आवश्यक होता है। यदि अघोरी स्त्री है तो शव साधना के लिए पुरुष का शव आवश्यक होता है। परंतु शव का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखना आवश्यक होता है कि शव किस श्रेणी का है। किसी चंडाल, दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति या फिर अकारण मरने वाले युवा का शव शव साधना के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। शव साधना विशेष समय काल में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अमावस्या या शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वाले दिन ये बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ यदि मंगलवार का संयोग हो तो ये सोने पर सुहागे के समान होता है। ये साधना करना हर किसी के वश की बात नहीं है। अघोर साधकों की मानो तो शव साधना के कई तरीके हैं, पर शव साधना का विशेष लाभ यही होता है कि इस साधना के माध्यम से अघोरी लोग गुप्त साधनाओं का ज्ञान शव के द्वारा प्राप्त करते हैं। असल में होता यह है कि जब शव पूरी तरह से जागृत हो जाता है तब वो साधना करने वाले अघोरी से उसी प्रकार बातचीत करता है जैसे दो सामान्य व्यक्ति करते हैं। इस अवस्था में शव इस जगत तथा उस दूसरे जगत के मध्य एक माध्यम बन जाता है। इसीलिए साधक उससे जिन साधनाओं के बारे में जानना चाहता है वो अघोर साधक को उन सभी साधनाओं के बारे में ज्ञान देता है और इस ज्ञान की मदद से साधक तंत्र के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता है। ये साधना गृहस्थ व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिना किसी अनुभवी गुरु के ये साधना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और वैसे भी इतना खतरनाक साधना करने से हमें बचना चाहिए।